नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। तो आज हम चैप्टर सेकंड को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना था कि ज्योग्राफी क्या होता है, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे अदर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थे उसको हमने काफी हॉलिस्टिक वे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आज हम सेकंड चैप्टर को देखेंगे। इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं, समझते हैं। पहले देखो, अगर हम ओरिजिन देखें अर्थ का, ठीक है, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो अर्लियर थ्योरीज एंड दूसरा मॉडर्न थ्योरीज। ठीक है, अर्लियर थ्योरीज में हम जो ओरिजिन है अर्थ का उसको देखेंगे, और जो मॉडर्न थ्योरीज है ना, वह दर्शाता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का। ठीक है, तो अर्लियर थ्योरीज को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जो अर्लियर थ्योरीज है बेसिकली ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेकर, उसमें है हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है। फिर उसके बाद क्या है? प्लेटेसिमल प्लेटेसिमल हाइपोथेसिस। थर्ड है, सब लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, थर्ड हमारा है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, इसे हम टाइडल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अर्लियर थ्योरीज में आता है। अब आइए थोड़ा सा जो ये जो तीनों थ्योरीज है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो पहला हमारा आता है नेबुलर हाइपोथेसिस। इसमें क्या है? यह बोलता है कि जो हमारा इंटायर सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम, जो हमारा इंटायर सोलर सिस्टम है ना, वह किससे फॉर्म्ड हुआ है? यह फॉर्म्ड हुआ है गैस और जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जिसे हम बेसिकली नेबुला बोलते हैं। गैस एंड डस्ट के जो एक तरह से क्लाउड क्लाउड हैं, जिसे हम नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। उससे कहीं ना कहीं बना है। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम जो एक तरह से गैस और डस्ट का एक तरह से क्या बोल सकते हैं, जाइंट क्लाउड है, जिसे जनरली हम नेबुला बोलते हैं, उससे कहीं ना कहीं फॉर्म हुआ है। इनिशियल टाइम में क्या हुआ था? ये जो नो नेबुला है, ग्रेविटी की वजह से नो वह स्पिन करने लग गया। जो यह क्लाउड है बेसिकली नेबुला, ये ग्रेविटी की वजह से स्पिन करने लग गया। अगर लेट से कोई चीज ले लो आप, एक ग्लास में वाटर ले लो, ठीक है, उसमें जब चीनी डालोगे, तो अब जब स्पिन आप इसको करोगे तो क्या होगा? जो इसमें चीनी का पार्टिकल होगा, मतलब डिजॉल्व होने से पहले जो चीनी का पार्टिकल होगा वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, वह क्या आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ऐसे आता है ना। तो जब यह नेबुला स्पिन करने लग गया, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो सेंटर वाला पार्ट हो गया ना, ये सन आ गया। ये सेंट्रल वाला पार्ट सन बन गया। ठीक है, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स थे, जो अदर भी मटेरियल्स हैं, वह स्पिन करने लग गए किसमें? एक फ्लैटन डिस्क में। ठीक है, जैसे आप जुपिटर वगैरह के आसपास देखते होगे ना, एक डिस्क टाइप नो बना होता है। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट हो गया। जैसे इसके राउंड ऐसे घूम रहे थे, उसमें एक फ्लैटन डिस्क में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक फ्लैटन जो डिस्क है ना, धीरे धीरे कंडेंस होने लग गया। धीरे धीरे कंडेंस हो गया, कहीं ना कहीं जो स्मॉल पार्टिकल्स थे एक दूसरे से जुड़ गए, और ये जो पार्टिकल जुड़े वह हो गया क्या? हमारा प्लेनेट। ठीक है, मतलब हमारे जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वह हो गए। तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या बोलता है? जो डस्ट एंड गैसेस के क्लाउड्स थे, हाँ, वह ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गए, कहीं ना कहीं रोटेट करने लगे। रोटेट हुआ तो सेंटर वाला जो पार्ट था वह सन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो अदर रिमेनिंग मटेरियल्स थे वह एक फ्लैटेन डिस्क में कन्वर्ट हुए, और वह फ्लैटेन डिस्क रोटेट होते होते जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे वह कहीं ना कहीं एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गए। एक जगह पे नहीं, मतलब वेरियस जो प्लैनेट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होके प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस। अब इसको रिमूव करते हैं। अब हमारा आता है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है? यह बोलता है कि जो ये सन था ना, ये जो सन था, बहुत बहुत पहले क्या हुआ था, इसके नियर अबाउट से एक नो स्टार गुजरा।
एक नियर अबाउट से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नियर से एक स्टार गुजरा। स्टार गुजरा तो क्या हुआ, इसकी ग्रेविटी इसके जो मटेरियल्स थे उसको पुल्ड कर लिया, ठीक है। अब ऐसे अब ले लो, अगर किसी आप धूल जगह पे जा रहे हो, ठीक है, बाइक से अगर किसी धूल वाले जगह पे जा रहे हो तो क्या करोगे, जब आपकी स्पीड रहेगी तो ये धूल के कण कहीं ना कहीं आपके पीछे लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो जो मटेरियल्स थे वह यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गए, सन से मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट हो गए, मतलब वहां से कहीं ना कहीं निकल गए, ठीक है। अब ये मटेरियल्स जो निकले धीरे धीरे क्या हो गया, कूल डाउन हो गए। कूल डाउन होके कहीं ना कहीं एक सॉलिड बॉडी, स्मॉल सॉलिड बॉडी का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन की, स्मॉल सॉलिड बॉडीज का फॉर्मेशन किया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लैनेटेसिमल, ठीक है, प्लैनेटेसिमल, प्लैनेटेसिमल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लैनेटेसिमल था बेसिकली, जो स्मॉलर सॉलिड बॉडीज था, वह क्या हुआ, कोलाइड हुआ और एक दूसरे से जुड़े, मतलब एक तरह से इसमें कोलिजन हुआ बहुत ज्यादा और एक दूसरे से जुड़े, तो इसमें क्या हुआ फिर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किए, ठीक है। तो ये हो गया प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या हुआ कि सन था, उसके नियर बाई एरिया से एक स्टार पास हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो मटेरियल था वो एक्सट्रैक्ट हुआ यहाँ पे इसकी ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब ये मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो गए, कहीं ना कहीं कोलाइड हुआ और एक स्मॉलर बॉडीज का फॉर्मेशन किया, जिसे बोलते हैं प्लैनेटेसिमल। अब प्लैनेटेसिमल क्या हुआ, आपस में कोलाइड हुआ, और एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़कर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब हमारा आता है क्या, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। इसके अकॉर्डिंग क्या आता है कि सन है, क्या हुआ था, एक स्टार पास हुआ था यहां से, ठीक है। स्टार पास हुआ तो जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स था ना, देखो इसमें इसके पहले में क्या था, वह जो पार्टिकल्स थे वह अलग हो गए थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि स्टार पास हुआ, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पुल किया तो इस शेप में कहीं ना कहीं सन से मटेरियल्स कहीं ना कहीं बाहर आए, ठीक है, इस शेप में ए लॉन्ग फिलामेंट था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यह कूल डाउन हो गया, कूल डाउन होके ऐसे ऐसे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। ऐसे पार्टिकल इधर 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 इधर, ठीक है, आपस में कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो गए। अब ये ब्रेक डाउन होके नए नए प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किए, ठीक है। अर्थ स्टार पास हुआ तो इस शेप में ऐसे निकला, तो ये ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो गए, कूल डाउन होके ब्रेक डाउन हो गए, तो फिर इसके बाद ये इसके अर्थ को रोटेट करने लगे, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बताता है, ठीक है। तो बेसिकली यही था कुछ मतलब इंफॉर्मेशन जो हमें इसमें पढ़ना है। अब देख लेते हैं। देखो, A large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of Earth. Various hypotheses को कहीं ना कहीं दिया गया है philosophers, साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है। One of the earlier and popular argument was by German philosopher Immanuel Kant, ठीक है। इमैनुअल कांट के द्वारा, जो एक जर्मन फिलोसफर थे उनके द्वारा दिया गया था, और उसे ही कहीं ना कहीं बाद में चल के एक मैथमेटिशियंस थे लैपलेस के द्वारा कहीं ना कहीं रिवाइज किया गया था 1996 में, जिसे हम नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस, इसमें क्या था, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये है कि जो हमारा प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ है वह फॉर्म हुआ है आउट ऑफ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विथ यूथफुल सन, ठीक है। जो मटेरियल यूथफुल सन से एसोसिएटेड थे, मतलब क्लाउड से, मतलब एक तरह से सन हो गया, ये जो नियर बाई एरियाज में जो क्लाउड थे बेसिकली, उससे कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। विच वॉज स्लोली रोटेटिंग, जो कि बेसिकली धीरे धीरे रोटेट कर रहे थे। लेटर क्या हुआ, 1900 में जो चैम्बरलेन एंड जो मोल्टेन था उनके द्वारा कंसीडर किया गया कि एक वंडरिंग स्टार अप्रोच किया सन की तरफ, ठीक है। एज ए रिजल्ट सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, ठीक है। सिगार शेप एक्सटेंशन मटेरियल सोलर सरफेस से कहीं ना कहीं निकला, जिसमें
मतलब जिसने प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया। एज अ पासिंग स्टार्ट मूव अवे मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस और कंटिन्यू टू रिवॉल्व द सन एंड इट्स स्लोली कंडेंस इनटू प्लैनेट्स। ठीक है, जैसे स्टार पास हो गया फिर ये मटेरियल क्या हुआ, इससे मतलब एक तरह से एक दूसरे के साथ कंडेंस होके सन के चक्कर लगाने लग गए। ठीक है, और यही कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब फिर आता है सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हेरोल्ड जेफरे सपोर्टेड दिस आर्ग्यूमेंट एट द लेटर स्टेज। इसे ही हम बाइनरी थ्योरी बोलने लग गए। ठीक है, कि मतलब मटेरियल पास जैसे सन ए स्टार अप्रोच किया, मटेरियल निकला, एक तरह से कूल डाउन हुआ, फिर उसके बाद सन का रोटेट करने सन का चक्कर लगाने लग गए। ठीक है, तो बेसिकली यही था। अब देखें तो 1950 में ओटो एंड कार्ल इन जर्मनी समवॉट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस। जो उनके द्वारा नेबुलर हाइपोथेसिस को कहीं ना कहीं रिवाइज किया गया। ठीक है, दे कंसीडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो सन था बेसिकली वह सराउंडेड था सोलर नेबुलास, जो कि मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम से कहीं ना कहीं हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज वहां पे प्रेजेंट थे। द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड। उसमें जो फ्रिक्शन हुआ बेसिकली और जो कोलिजन हुआ पार्टिकल्स का, उसकी वजह से डिस्क शेप क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और फिर उसके बाद द प्लैनेट वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रिएशन। ठीक है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ उड़ के प्लैनेट का फॉर्मेशन किए। ठीक है, तो ये अर्लियर थ्योरीज था। अर्लियर थ्योरीज में हमने क्या देखा, नेबुलर हाइपोथेसिस को देखा। ठीक है, प्लेनेटेसिमल जो हाइपोथेसिस था उसको देखा, फिर उसके बाद बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस को देखा, जिसे हम टाइडल नो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है मॉडर्न थ्योरीज। ठीक है, मॉडर्न थ्योरीज में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसमें बताया कि हम यूनिवर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, हम यूनिवर्स को देखेंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का। ठीक है, और इसमें देखें तो द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट था रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वह था बिग बैंग थ्योरी। क्या था, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जिसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, एडविन हबल के द्वारा इसे दिया गया था 1920 में, और प्रोवाइड कराता है कि जो हमारा यूनिवर्स है ना वह एक्सपेंड कर रहा है, मतलब हमारा यूनिवर्स कहीं ना कहीं अभी तक एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, एज टाइम पासेस गैलेक्सी मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होगा गैलेक्सी होंगे, जो वेरियस गैलेक्सी होंगे वह कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया है इसको कि आप एक बैलून लीजिए। ठीक है, बैलून लीजिए, ऐसे लीजिए, आप यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए। जब इसमें आप हवा भरेंगे तो ये देखेंगे कि जो ये डिस्टेंस है ना, आई मीन वो डिस्टेंस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, आप देखोगे ये डिस्टेंस बढ़ता हुआ होगा। इसके साथ साथ जो गैलेक्सीज हैं ये, इसमें भी आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक्स्ट्रा। अब यहाँ से समझते हैं एग्जैक्टली नो हुआ क्या था। देखो यहाँ पे पहला तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी एक एटम था। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। बिग बैंग के थ्योरी के अकॉर्डिंग वेरियस जो स्टेजेस इसमें दिए गए हैं डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स को लेकर, उसमें देखें तो फर्स्ट वाला क्या था, इन द बिगनिंग जो भी जितने भी मैटर्स थे फॉर्मिंग द यूनिवर्स को एग्जिस्ट इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। ठीक है, जो भी मैटर्स यूनिवर्स को फॉर्म करेंगे वह क्या था, वह एक जगह पे ऐसे प्रेजेंट थे। ठीक, टाइनी बॉल एक छोटा सा बॉल की तरह। ठीक है, उसमें क्या था, अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ज्यादा छोटा था। उसके साथ साथ इसमें क्या था, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसके साथ साथ इनफाइनाइट डेंसिटी भी हमें वहां पे देखने को मिला था। ठीक है, साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है।
एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। यह जो टाइनी बॉल था, जब बिग बैंग हुआ था, टाइनी बॉल जो था यह काफी तेजी से कहीं ना कहीं एक्सप्लोड किया, बहुत ज्यादा तेजी से ब्लास्ट किया, एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसकी वजह से एक ह्यूज एक्सपेंशन देखने को मिला, ठीक है। क्या देखने को मिला? ह्यूज एक्सपेंशन देखने को मिला। इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट जो बिग बैंग थ्योरी है, मतलब बिग बैंग का जो इवेंट हुआ था वह कब हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो यह कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन हमें देखने को मिला था, ठीक है। द एक्सपेंशन कंटिन्यू इवन टू द प्रेजेंट डेज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यह भी बताया जा रहा है जो गैलेक्सी का एक्सपेंशन है अभी तक कहीं ना कहीं बरकरार है, अभी तक हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। एज इट ग्रोज सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर्स, ठीक है। क्या हुआ? जैसे जैसे ग्रो किया, कुछ एनर्जीज जो वहां पे थे वह मैटर में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया। देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड आफ्टर द बिग बैंग, ठीक है। जब बिग बैंग हुआ तो उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा तेजी से कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है। एक्सपेंशन बहुत ज्यादा तेजी से हुआ था, आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ? यह स्लो डाउन हो गया, ठीक है। धीरे धीरे ये स्लो डाउन हो गया। विद इन द फर्स्ट 3 मिनट द बिग बैंग इवेंट्स द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म, ठीक है। जब बिग बैंग इवेंट हुआ था उसके 3 मिनट के अंदर ही कहीं ना कहीं जो फर्स्ट एटम था, हाँ, वह फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेज आता है। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, जब बिग बैंग हुआ उसके 3 लाख साल, 3 लाख नो ईयर्स के अंदर ही द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 4500 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ? 4500 केल्विन, ठीक है। द गिव राइज टू एटॉमिक मैटर्स, इसकी वजह से हमें एटॉमिक मैटर्स कहीं ना कहीं वहां पे देखने को मिला था। यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, उसके साथ साथ क्या हुआ? यूनिवर्स काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। एंड द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन इंक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज। क्या है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब? कि जो गैलेक्सीज के बीच में नो स्पेस है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया बेसिकली बिग बैंग थ्योरी। एक स्टडी स्टेट वाला भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है, स्टडी स्टेट। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यूनिवर्स जो है ना, जो अभी है वह पहले भी था। यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो अभी भी कहीं ना कहीं सेम है। हाउएवर विद ग्रेटर एविडेंस बिकम अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, साइंटिस्ट कम्युनिटी एट प्रेजेंट फेवर आर्ग्यूमेंट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ठीक है। बहुत सारे स्टडीज वगैरह की गई, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा गैलेक्सी है वह एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हमारा आता है स्टार का फॉर्मेशन। देखो अब पहले ये बिग बैंग वाला जो था फिगर उसका देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, आप फिर देख रहे हो कि ये जो गैलेक्सीज था वह एक दूसरे से दूर हुए, यहाँ पे आप और देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख रहे हो कि आप ए भी एक्सपेंड कर रहा है, ए भी एक्सपेंड कर रहा है, साथ साथ उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसमें भी हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आता है स्टार फॉर्मेशन, द स्टार फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैटर एंड एनर्जी का वह एक समान नहीं था अर्ली यूनिवर्स में, ठीक है। पहले यूनिवर्स में जो मैटर और एनर्जी है वह एक समान नहीं था। जो इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस था उसकी वजह से क्या हुआ कि वह गिव राइज टू डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स था बेसिकली उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिला, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या हुआ? द मैटर टू गेट ड्रॉन टूगेदर, ठीक है। जो ग्रेविटी डिफरेंसेस की वजह से मैटर्स तो थे एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास आके चिपकने लग गए, ठीक है। और यह कहीं ना कहीं फॉर्म किया द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। गैलेक्सी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी एक जो होता है ना, बहुत ज्यादा हमें स्टार्स मतलब इनफाइनाइट स्टार्स वहां पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर देखें तो गैलेक्सी स्प्रेड ओवर अ वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स, ठीक है।
गैलेक्सी किस में मेजर किया जाता है? हमें थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स में हमें मेजर करने को देखने को मिलता है, ठीक है। डायमीटर अगर देखें तो एक जो इंडिविजुअल गैलेक्सी, जैसे एक गैलेक्सी है ना, इसका जो डायमीटर होता है उसमें को देखें तो हमें देखने को मिलता है 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स। आप समझ सकते हो अनइमेजिनेबल हमें कहीं ना कहीं एक तरह से डायमीटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें कितने स्टार हो गए, इनफाइनाइट हमें देखने को मिलता है। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula, ठीक है। इवेंचुअली क्या हुआ, ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेस। जो ग्रोइंग नेबुला था उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेस देखने को मिला है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, दीज क्लम्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज, ठीक है। ये जो क्लम्स थे गैसेस के वह धीरे धीरे करके डेंसर गैसियस बॉडीज में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुए, गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ स्टार बिलीव टू हैव बीन टेकन प्लेस सम 5 to 6 मिलियन ईयर्स हो गए, ठीक है। हमें जो स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है 5 से 6 बिलियन ईयर से वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब इसको देखते हैं। द फॉलोइंग आर कंसिडर टू बी द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। कैसे हुआ, देखो फर्स्ट दो स्टार्स थे जो कि लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैसेस थे विद इन नेबुला। नेबुला है, इसमें जो स्टार लम्प्स ऑफ गैसेस थे बेसिकली, जिसे हम स्टार बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ द गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैसेस डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर, ठीक है। बोल रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स थे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स थे इसके जो जो क्लाउड था, गैसेस क्लाउड था, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, कोर इसका देखने को मिला, ठीक है। ये जो लम्स ऑफ गैसेस हैं इसका कोर देखने को मिला। और इससे क्या हुआ, द ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैसेस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर, ठीक है। और इसके जो ये जो गैस कोर है बेसिकली, इसके अराउंड में हमें ह्यूज कहीं ना कहीं डस्ट और जो गैस के गैस के डिस्क थे वो हमें देखने को मिले। जैसे डिस्क हो गया, एक कोर हो गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस। धीरे धीरे क्या हुआ, जो गैस का क्लाउड था वह धीरे धीरे कंडेंस होने लग गया, ठीक है। एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉलर राउंडेड शेप। और जो मैटर यहाँ पे था, जैसे एक मिनट, जो मैटर हमने देखा वो क्या हुआ, धीरे धीरे स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं डेवलप होने लगे। एंड दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन डेवलप इनटू कॉल्ड प्लैनेटेसिमल, ठीक है। आपस में कहीं ना कहीं कोहेजन हुआ, उसका जो कोलिजन हुआ उसमें कहीं ना कहीं उससे हमारा जो प्लैनेटेसिमल था, हाँ, उसका फॉर्मेशन हुआ। हमने देखा था ना, इसको पहले ही देखा था, ठीक है। Large body start forming by collision and gravitational attractions caused by matter to sink together, ठीक है। कोलिजन की वजह से लार्ज बॉडी का फॉर्मेशन हुआ और जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मैटर्स थे एक दूसरे से स्टिक हो गए, ठीक है। प्लैनेटेसिमल देखें तो आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज, ठीक है। क्या है, एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज हैं, ठीक है। अब फाइनल स्टेज में क्या हुआ, दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल एक्रिएट्स टू फॉर्म द फ्यूअर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। देखो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन जो हमारा बाइनरी थ्योरी क्या था, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस था, ठीक है। उसमें हमने देख लिया एग्जैक्टली क्या था। तो ऐसे हमारा प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है कि सोलर सिस्टम हमारा कैसे फॉर्मेशन हुआ सोलर सिस्टम का, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप एंजॉयड द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।